जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? पहले से बढ़िया? चलो ठीक है, पहले से बेटर हो, पहले से बेटर बने रहो, हम हमेशा बेटर बनो पर डे के हिसाब से। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि अभी हम लोग थर्ड वाला लेक्चर शुरू करेंगे, IUPAC कर रहे हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर पहले में आपने देखा कि जनरल टर्मिनोलॉजी हमने की थी, ठीक है। सेकंड वाले में क्या किया था हमने? बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी की थी। अभी थर्ड वाले में IUPAC करेंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ी देर के लिए एक आध बच्चे का दिमाग जाएगा, सर ने पहले से लिख रखा है, बस पढ़ करके बता रहे हैं। एक्चुअली में है क्या है, थोड़े चौक लिखता हूँ ना तो टक टक की आवाज़ आती है, ज़्यादा ही आवाज़ आ जाती है कई बार, तो वो मैंने सोचा कि लिख लेता हूँ एक बार, जिससे टाइम भी बचेगा और ये जो टक टक लिख रहा हूँ वो भी थोड़ी सी आवाज़ कम आएगी, ठीक है। तो इसको अदर वे में मत समझना, फिलहाल मैं आपको ढंग से समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। अच्छा, तो चलें एक बार IUPAC। अच्छा, एक चीज़ और देखो, जैसे कुछ बच्चों ने क्या है कि जैसे मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर का नाम लिया तो एक आध बच्चे का दिमाग चला गया ऑर्गेनिक की तरफ। भाई ऑर्गेनिक में नहीं जाना है अभी आपको, ये इनऑर्गेनिक वाला है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर है ना, इसकी पूरी केमिस्ट्री अलग है ना। वो जो था ब्यूटेन, हेप्टेन, वो एक अलग कहानी थी, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो कर रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताने वाला था, सॉरी, देखिए एक चीज़ ये थी इसमें कि हम जो ये कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज द IUPAC। अच्छा, IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा, दूसरी चीज समझिएगा जरा, ठीक है। ये जो दिया गया, वो जो ऑर्गेनिक वाली है वो तो बाद में दी गई, लेकिन पहले दिया गया वो तो, लेकिन ये वाला जो नोमेनक्लेचर दिया गया वो 1991 में दिया गया। 1991 में ये नोमेनक्लेचर आया इसका पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, लेकिन ये नोमेनक्लेचर फर्दर 2004 में, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू IUPAC रेफरेंस 2004 में छोटे मोटे इसमें पॉइंट चेंज हुए हैं, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा वाला पॉइंट चेंज हुआ है। चलो एक बार करते हैं। इसमें 10 पॉइंट्स हैं, अगर आपने समझ लिए तो डेफिनेटली हर किसी एग्जाम में आती है, मतलब बोर्ड में आती है ये, और किसी भी एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, तो पहले अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप लोग, ठीक है, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? एनायनिक। अच्छा, एक बार और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जिन बच्चों ने इसको देख रहे हैं, इसको देखने के लिए आप पहले 1 देखिए, 2 देखिए एंड इसको देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएंगे। अगर आपने 1-2 लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो ये थोड़ा सा आपको समझ में कम आएगा, ठीक है ना। आएगा तो सही, लेकिन उसके कंपैरिजन में कम आएगा थोड़ा सा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप पहला और दूसरा लेक्चर देख लें इसके लिए, ठीक है। चलिए, अब देखिए, इसको हम लोग एनायनिक कहेंगे, ये वाला पार्ट एनायनिक हो गया, ये वाला पार्ट हमारा कैटायनिक हो गया। अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट हमारा आयोनिक इन नेचर होता है, ये वाला कोवैलेंट इन नेचर होता है। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, तो रूल्स नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि कहीं पर भी ये लिखा हुआ है दिस इज द लिगेंड, दिस इज द मेटल, दिस इज द लिगेंड, दिस इज द मेटल। तो रूल फर्स्ट हमारा ये कहता है कि पहले अगर यहाँ पे कोई चीज़ नहीं लगी आई है तो आप पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर मेटल का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब ये पूरी जो IUPAC डेवलप है, ये 1991 में एक रेफरेंस लिया गया था, किन कंपाउंडों को? आयोनिक कंपाउंड को लेकर के। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, ये तो आपने थोड़ा समझ लिया होगा, इस पे आते, इसे मान लीजिए NaCl की बात करें तो पहले यहाँ पे हमने कैटाइन लिखा, तो इसका क्या लिखते हैं? सोडियम क्लोराइड लिखते हैं ना। अब क्योंकि मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, आप लिखो या मत लिखो उस बात से फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे हमने लिया CaCl2, इनको रेफरेंस लेकर के इसको डेवलप किया हुआ है। तो इसको देखो, कैटाइन का नाम लिखा हमने, पहले क्या लिखा? हमने पहले लिखा कैल्शियम। अब ये अपनी ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से आएगा, तो कितना है? 2। अब आप कहेंगे यहाँ क्यों नहीं लिखा? तो वो 1 लिखो ना लिखो वो फर्क नहीं पड़ता है ना। अब इसमें क्या बोलेंगे? कैल्शियम सेकेंड क्लोराइड। अब जैसे मान लीजिए ये कहीं आ गया,
तो क्या लिखा आपने यहां पे कैल्शियम सेकंड फॉस्फेट, यानी कि समझना जरा आप लोग, कैल्शियम सेकंड फॉस्फेट। तो हम लोग कहीं पर ये मेटल आया हुआ है तो मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल का नाम, कैटाइन का नाम, फिर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, फिर नॉन मेटल, इस तरीके से यूज करते हैं। अब जैसे मैंने आपको यहां कहा कि इसमें लिगेंड का नाम लिखिए पहले, फिर मेटल का नाम लिखिए, इसका बताता हूं मैं आपको। इन रेफरेंस को लेकर के ये सारे रूल्स डेवलप कर दिए और पूरी कोऑर्डिनेशन की IUPAC नॉमेनक्लेचर तैयार हो गया। जैसे मान लीजिए कहीं पर ये आया हुआ है, इसका मतलब समझिएगा एक बार के लिए कि मैं यहाँ क्यों कह रहा हूँ आपसे कि पहले कैटाइन नेम फिर एनाइन नेम, यहाँ क्यों कह रहा हूँ लीगेंड नेम फिर मेटल नेम, यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि दो तरीके के मेटल आ सकते हैं। देखिए ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, तो आपको ये कैटाइन का नाम पहले लिखना पड़ेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम। पोटेशियम, इसको जितना नंबर है उसके हिसाब से, है ना, हेक्सा। अब मैंने आपको बताया कि ये IUPAC 1991 में आई थी, तो पहले हम लोग साइनो बोलते थे इसको पहले, लेकिन अब क्या बोलते हैं, साइनिडो 2004 के अकॉर्डिंग। तो इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम हेक्सासाइनेडो आयरन। ठीक है, तो अभी ये समझ में आने वाला है, 2 मिनट दो बस। अभी फिलहाल ध्यान दो, रूल्स नंबर सेकंड। रूल्स नंबर सेकंड ये कहता है अगर हमारे पास एनायनिक लिगेंड है तो उसका यूज जो होगा नॉमेनक्लेचर का, वो हम डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। जैसे क्लोराइड आया हुआ है तो ई हटा दीजिए, क्लोराइडो यूज कर रहे हैं आज की डेट में। सल्फेट आया हुआ है, ई हटा दीजिए, सल्फेटो यूज कर रहे हैं। सल्फाइट, आपको मालूम है सल्फाइटो यूज होगा। कहीं पे आया हुआ है, इसको ऑक्सो लिंकेज बोलते हैं, इसको पर ऑक्सो बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें नो स्पेशल एंडिंग, इसमें कोई हम स्पेशल एंडिंग नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे है वैसे ही रहेगा। जैसे मान लीजिए ये पायरेडीन है, इसको पूरा ना बोल के PY बोल देते, पायरेडीन। एमीन, कई बार ये डबल M लिखा है, कई बार एमीन लिखा हुआ है, उसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। जब ये कई सारे आ जाते हैं तो उसको डबल M यूज करते हैं, जब एक ही आता है तो उसको एमीन बोलते हैं। तो एमीन बोल दिया। इस H2O को इस केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे, एक्वा। CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल। ये क्या है, इथिलीन डाइएमीन। ये कैसे, न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, 0 चार्ज लेना है इसका। तो आपको रूल नंबर फर्स्ट समझ में आ गया, सेकंड समझ में आ गया, इसकी एंडिंग इसके हिसाब से करेंगे। थर्ड वाला समझ में आ गया, कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है, लेकिन नाम का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे N2 आ गया, डाई नाइट्रोजन बोलेंगे। O2 आ गया, डाई ऑक्सीजन बोलेंगे, सिंपल, वो न्यूट्रल लिगेंड में ही आएंगे। अब फोर्थ वाला सिखाता हूँ। कैटायनिक लिगेंड में ध्यान रखना, जनरली हम EM यूज करते हैं कैटायनिक लिगेंड के साथ, जनरली यूज। जैसे अब मान लीजिए ये यहाँ NO होता तो हम नाइट्रोसाइल नहीं बोलते, क्योंकि वो न्यूट्रल लिगेंड में कंसीडर किया जाता, नाइट्रोसाइल बोला जाता। लेकिन यहां पर NO पॉजिटिव आ गया तो EM यूज कर देंगे, नाइट्रोसीलियम। अब जैसे मान लीजिए यहां पे न्यूट्रल लिगेंड होता, हाइड्रोजन आता, NH2 तो वहां पे एक H+ लग गया, हाइड्रोजीनियम, मतलब एक पॉजिटिव आने पे हाइड्रोजीनियम, ये यूज करेंगे। समझ में आया? तो फर्स्ट समझ में आ गया, सेकंड समझ में आ गया। देखो इसकी एंडिंग इसके हिसाब से चलेगी, इसकी एंडिंग कोई स्पेशल नहीं होती है, जैसे नाम है वैसे ही चलती है। थर्ड फोर्थ वाला समझ में आ गया। कैटायनिक लिगेंड कहीं पर आया हुआ है, उसमें आपको यूज करना है EM। क्लियर है? फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाला रूल ये कहता है कि अगर किसी में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा, डेंटेट आया हुआ है, यानी कि पहले से उसमें कोई 2 साइटें जुड़ने के लिए, 3 साइटें जुड़ने के लिए, 4 साइटें जुड़ने के लिए पहले से ही हैं, और वो फिर दोबारा से 2 बार आ जाए तो उसको हम बिस यूज करते हैं। अब 3 बार लिखा आ जाए ट्रेस यूज करेंगे, 4 बार लिखा आ जाए टेट्रा किस यूज करेंगे। बात क्लियर समझ में आई? अभी नहीं आई होगी, दोबारा समझो। मान लीजिए ये पहले से ही बाइडेंटेट लिगेंड है, इसकी डेंटिसिटी कितनी है, 2। आपने फर्स्ट लेक्चर में समझ लिया होगा, डेंटिसिटी मतलब नंबर ऑफ साइट्स विच इज अवेलेबल अटैचमेंट टू द मेटल, दैट इज कॉल्ड द डेंटिसिटी। इसकी पहले से ही डेंटिसिटी कितनी है, 2। अब यही अगर 2 बार आ जाए तो आप इसको डाई थोड़े ना लिखोगे, बिस लिखोगे। क्या यूज करोगे इसको, बिस। तो यह पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई ऐसा लिगेंड जिसकी पहले से डेंटिसिटी 2 है और वो 2 बार आ जाए तो बिस बोलेंगे, अगर वो 3 बार आ जाए तो ट्रेस बोलेंगे, अगर यही 4 बार लिखा होता तो टेट्रा किस बोलते।
ये पॉइंट आपका अब क्लियर हो गया होगा। 6 पे आते हैं, ऑर्डर ऑफ नॉमेनक्लेचर। देखिए ये जो कई सारे एक कॉम्प्लेक्स में कई सारे लिगेंड आ गए, तो उसमें आपको कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। इसको हमें अल्फाबेटिकली यूज करना है। किसके हिसाब से यूज करना है? अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अब मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये एक्वा ट्राईक्लोरिडो यूज किया जाएगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां पे आइडो यूज करेंगे, कहां पे किस तरीके से, लेकिन फिलहाल आप यूज करिए एक्वा ट्राईक्लोरिडो, जो भी मेटल है उसका नाम लिखेंगे। अब यहां पे क्या है, ठीक है, अब यहां पे ये है डाईएमीन, सुनना दोबारा से, डाईएमीन, डाईब्रोमिडो, डाईक्लोरिडो, ये यूज होना है। पहले एमीन का अल्फाबेटिकली, फिर बी का, फिर सी का। अच्छा, स्टूडेंट जनरली गलती कहाँ करता है, मैं थोड़ा सा इसमें समझाता हूँ आपको, है ना, क्योंकि एक मिस्टेक होती है बच्चों से। वो मिस्टेक कहाँ पे करता है बच्चा? वो यहाँ पे करता है। इस क्वेश्चन में ज्यादातर गलती करने के चांस है। अब ये क्वेश्चन आ गया और पूछा IUPAC नेम बताओ, तो स्टूडेंट को क्या लगता है ये एमीन तो है, लेकिन वो यहां से चला जाता है, वो बोलता है टेट्रा आ रहा है इसमें तो, और इसमें डाई आ रहा है। अब स्टूडेंट को क्या लगता है, अच्छा डाई एक्वा मैं पहले लिख दूं, नहीं नहीं नहीं, ये एमीन है, समझ रहे हो, ये एक्वा है, एक्वा। ए डिसाइड नहीं कर रहा, तो फिर दूसरे पे जाओगे ना आप, ये एम है, ये क्यू है, क्यू बाद में आता है, तो पहले एमीन लिखोगे। अब बच्चा क्या सोचता है, ये तो बाद में आएगा टेट्रा, मैं तो डाई लिख देता हूं पहले। भाई ये जो टेट्रा और डाई है ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, डिसाइडिंग फैक्टर इनके खुद के इंडिविजुअल नेम है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके की गलती मत कर देना। आपको क्या देखना है, ये डाई ट्राई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, डिसाइडिंग फैक्टर है एमीन एक्वा। क्लियर? तो आपको क्या लिखना है, टेट्रा एमीन डाई एक्वा, राइट नेम होगा इसका। ठीक है, तो अब ये गलती मत करना है। ये पॉइंट हो गया 6। बात करते हैं मेटल नोमेनक्लेचर पे। मेटल नोमेनक्लेचर में क्या होता है जनरली, जैसे मान लीजिए कहीं पर ये क्वेश्चन आ गया, अब ये एनाइन है, तो एनाइन की जो मेटल के साथ एंडिंग होगी वहां पे हम 8 लगाते हैं, ध्यान रखना। क्या यूज करते हैं? 8। जैसे इसको क्या बोलने वाले हैं, टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट। ठीक है, जो भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, अभी कुछ देर बाद आपको कराने वाले, तो वो लिख दोगे। यानी कि माइनस लिखा हुआ आया है, तो कुछ मेटल में, ये नहीं सब में यूज करोगे प्लेटिनेट। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर एंडिंग पॉजिटिव के साथ हो गई, तो इसमें कोई ज़्यादा स्पेशल एंडिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लिगेंड के पॉजिटिव आ जाएगा तो स्पेशल एंडिंग है ईएम, लेकिन मेटल के साथ तो प्लेटिनियम यूज होता है, तो ईएम यूज हो गई होगा। तो क्या बोलोगे इसको, टेट्रा एमीन प्लेटिनियम सेकेंड, टेट्रा एमीन प्लेटिनियम सेकेंड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो आपने क्या सीखा, हमने क्या सीखा, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, नेगेटिव आ रहा है कहीं पे, तो हम लोग यूज करेंगे उसमें 8। अब बात करते हैं नो स्पेस व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ मेटल लिगेंड, व्हाट स्पेस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। देखिए मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा आ गया, तो हम ये पूरा पार्ट जो है अलग हो गया, ये पूरा पार्ट अलग है, तो हम इसमें और इसमें डिफरेंस देंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे, लेकिन इस पॉइंट का मतलब समझिए, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, इनमें कोई भी स्पेस का स्पेस नहीं आएगा। स्पेस किस में आएगा, इसमें और इसमें। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, पोटेशियम हेक्सा। देखना अब कैसे लिखेंगे इसको, पोटेशियम, है ना। अब देखो हेक्सा साइनिडो। ठीक है, अब देखो यहां से देखने जरा, K प्लस का 4 गया तो ऊपर माइनस का आ गया, तो मैं फेरेट लिख सकता हूं, या आयरन लिख दो या फेरेट लिख दो, क्योंकि नेगेटिव आ गया ना, ये वाला रूल चला जाएगा। तो फेरेट कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, 2,
कैसे अभी बताने वाला हूँ, क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अभी चिंता ना करिए, फिलहाल समझते रहिए। तो अब मैंने क्या देखा, देखो थोड़ा सा जगह नहीं थी, समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया पूरे में, ये वाली चीज आगे लिखी जाती, लेकिन मैं यहाँ स्पेस दे करके चल रहा हूँ। तो मतलब इसमें और इसमें स्पेस देना है, इसमें स्पेस नहीं देना है। अब एम्बिडेंटल लिगेंड समझिए, ये 9 वाला पॉइंट है। एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए एम्बिडेंटेड लिगेंड फर्स्ट लेक्चर में क्लियर हो गया होगा, ऐसा कोई लिगेंड जो जिसकी डोनेटिंग साइड 2 होती है उसको एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। कहीं पे ये ऐसे करके लिखा है तो हम क्या बोलेंगे, मेटल के साथ नाइट्रो यूज करेंगे, फिर एन लिंकेज लिखेंगे आगे, नाइट्रो लिखने के बाद नाइट्रो और यहाँ पे एन, ठीक है। मान लीजिए यही लिंकेज अगर कहीं पर ऐसे लिखी हुई है तो हम क्या बोलेंगे, नाइट्राइट, मेटल नाइट्राइट लिख करके O, क्योंकि लिंकेज कौन सी दिखा रहा है हमारे, ऑक्सीजन। मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा आया, अब डोनेटिंग साइड कौन सी है, सल्फर, तो क्या लिखेंगे इसको, थायोसाइनेटो, थायोसाइनाइड या थायोसाइनाइडो। अगर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा आ जाए तो क्या बोलेंगे इसको, आइसोथायोसाइनाइड S, मतलब यहाँ N, ये S लिखेंगे या N लिखेंगे, समझ लो। अच्छा, ब्रिजिंग, कई बार ब्रिजिंग कंपाउंड आ जाते हैं इस तरीके से, जो अभी कराने वाला हूं मैं आपको, वहां पे ध्यान रखिएगा, वहां पर हम लोग म्यू यूज करेंगे, ब्रिज को तोड़ने के लिए म्यू का यूज करेंगे। तो एक बार फिर मैं आपको समझाता हूं, 10 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स आपने अगर समझ लिए तो आपकी पूरी IUPAC एक ढंग से होने वाली है। एक बार रिकैप कराता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले IUPAC जो 1991 में दी गई, रेफरेंस इनको लिया गया था, इस पर बेस्ड दिया गया था कॉन्सेप्ट। सबसे पहला नॉमेनक्लेचर ये कहता है कि अगर कहीं पे मतलब यहाँ बाहर मेटल नहीं आ रहा है और यहाँ पे कोई आया हुआ है तो पहले आप लिगेंड का नाम लिखिए, फिर मेटल का, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से लिखना है आपको। लिगेंड्स के नेचर अलग अलग होते हैं, लिगेंड्स 3 टाइप के होते हैं, एनायोनिक, कैटायोनिक एंड न्यूट्रल। एनायोनिक में कुछ स्पेशल एंडिंग चली जाती है, जैसे कि क्लोराइड लिखा हुआ है तो उसको क्लोराइडो यूज करते हैं, ठीक है। 91 में अगर आपके क्वेश्चन 91 के पहले के कर रहे हो तो ध्यान रखना, कभी भी आएगा तो क्लोरो लिखा आएगा। और इस तरीके से कॉन्सेप्ट होते थे जो आजकल आयोडो यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कहाँ पे कैसे यूज किया जाने वाला है मैं सेकंड लेक्चर में अभी आपको बताने वाला हूँ, हो सकता है मैं इसी में कंबाइन कर दूं। इसको हम ऑक्सो बोलेंगे, इसको परऑक्सो बोलेंगे, समझ रहे हो आप लोग। और कहीं पे अगर ये आया हुआ है उसको हम सुपर ऑक्सो बोलेंगे, सुपर ऑक्सो, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड का कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होता है, पायरिडीन, एमीन, एक्वा, कार्बोनाइल, ठीक है, नाइट्रोसाइल वगैरह। फोर्थ वाले पॉइंट पे जाएंगे, कैटायोनिक लिगेंड होता है, इसमें एक स्पेशल एंडिंग का यूज किया जाता है, ईएम यूज किया जाता है। जैसे नाइट्रोसाइल था पहले, नाइट्रोसिलियम यूज करेंगे, हाइड्रोजीन था, हाइड्रोजीनियम यूज करेंगे, ओके। देखो अब क्या है, पहले से ही ऐसे कोई लिगेंड जिनकी पहले से इडेंटिसिटी 2 है, उनको अगर 2 बार लिखा जाएगा तो वो बिस यूज करेंगे, अगर उन्हीं को 3 बार लिखा जाएगा तो ट्रेस यूज करेंगे, 4 बार लिखा जाएगा तो टेट्रा किस यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 6 वाला है ऑर्डर ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में अगर हम देखें लिगेंड का नॉमेनक्लेचर उसके अल्फाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो करता है, और डाई और ट्राई का कोई बेसिक रूल नहीं होता है इसमें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर हम मेटल नॉमेनक्लेचर पे चले, अगर यहाँ पूरे कॉम्प्लेक्स पे माइनस चार्ज आया हुआ है, पूरे कॉम्प्लेक्स पे माइनस चार्ज आया हुआ है तो हम 8 यूज करेंगे, ठीक है। अगर प्लस आया हुआ है तो जो मेटल का नाम है जनरल यूज होगा। और अगर 2 कॉम्प्लेक्स इस तरीके से हमारे पास लिखा हुआ है तो ये मेटल का स्पेस देना है, इसमें और इसमें स्पेस नहीं देना है, ये आपको ध्यान रखना है। एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं जो 2 डोनेटिंग साइट होती हैं, किस डोनेटिंग साइट से मेटल के साथ उसका अटैचमेंट है वो फिर वहां पे लिख देते हैं लास्ट में, ठीक है। एक ब्रिजिंग कंपाउंड होते हैं, ब्रिजिंग कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है म्यू का, तो हम म्यू का यूज करेंगे, ठीक है। अभी देखिए इसके बाद मैं क्वेश्चन करता हूं। हाँ जी चलिए देखिए आगे क्वेश्चन 10 चलें। अब समझिएगा जरा, यहाँ पे ये जो है वो प्राइमरी वैलेंसी, यहाँ भी कोई चीज़ लिखी हुई, अब ये मेटल है। अब मान लीजिए अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो आपको डाई ट्राई यूज नहीं करना है, जनरली क्या लिखेंगे, पोटेशियम, इसका नाम होगा पोटेशियम, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस लाना है, ये कितना लिखा हुआ है, इसके नंबर लिखेंगे 4 को टेट्रा।
अगर OH यहाँ आ जाता है तो ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज लिगेंड अंदर आया हुआ है तो उसको आइडो यूज करेंगे, हाइड्रोक्सीडो, इसको हाइड्रोक्सो नहीं हाइड्रोक्सीडो यूज करना है। तो क्या बोलोगे, देखो थोड़ा सा मैंने स्पेस दिया ना, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, ठीक है। अब अगर यहां पे 2 मैंने प्लस के निकाल दिए तो माइनस के 2 आ जाएंगे, ठीक है। जिंकेट, क्या बोलेंगे, जिंकेट। मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर देखो, इसकी निकालनी है, x मान लो +4, जितना लिखा हुआ है 4, इस पे चार्ज कितना होता है -1 इक्वल टू कितना -2, ये माइनस के 4 हैं, इधर जाएंगे प्लस के 4 हो जाएंगे, कितना बचा 2 यूज करेंगे, हो गया ये इसका IUPAC। चलिए दूसरा देखिए, ये आया हुआ है, मैंने आपसे कहा इसका नाम नंबर नहीं लिखना है, केवल पोटेशियम नाम लिखना है, पोटेशियम। ये कैसा है, ऑक्सीलेटो, पहले से ही वहां इडेंडेट लिगेंड है, देखो इसको हम ऑक्सीलेटो ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या लिखेंगे इसको, ये 2 डेंटिसिटी है, 3 बार आया हुआ है, तो ट्रेस, पोटेशियम ट्रेस, थोड़ा सा स्पेस मैंने यहां दे दिया है, ट्रेस ऑक्सीलेटो, ट्रेस ऑक्सीलेटो। अच्छा, अब यहां देखिए, ये यहां से +3 गया तो ऊपर माइनस आ गया, तो क्या बोलेंगे इसको, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम नहीं एल्यूमिनेट। क्यों, ATE कब यूज किया जाता है, जब ये नेगेटिव आता है, ठीक है। अच्छा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, देखो x + 3 -2 -3, इस पे 2 चार्ज था ना, इसलिए मैंने 2 चार्ज लिख दिया। अब ये इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा तो यहाँ +3 आ जाएगा, समझ रहे हो। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ 2 तरीके के लिगेंड डिफरेंट है, ये डाइक्लोरिडो है, ये इथिलीन डाइएमीन है, तो इथिलीन और डाइक्लोरो, तो पहले से ही आएगी, तो हमें क्या लिखना है, डाइक्लोरिडो। अब देखो यहाँ कुछ भी नहीं आया हुआ ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसको लिखना है, पहले लिगेंड का फिर मेटल का, डाइक्लोरिडो, है ना, फिर लिखेंगे बिस। अब 2 चीजें हैं आपके पास, या तो इसका कॉमन नेम लिख लो बिस इथिलीन डाइएमीन, या फिर IUPAC नेम लिख लो ईथेन 1,2 डाइएमीन। दोनों नाम ही आपके सही हैं, कोई बच्चा ऐसा ना सोचे अच्छा ये चीज गलत है ये चीज सही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बिस ईथेन कर दूं, ईथेन 1,2 डाइएमीन, ठीक है। वैसे हम लोग इसको बिस इथाइलिन डाइएमीन भी बोल सकते हैं। तो यहां तक हो गए हमारे पास IUPAC, ठीक है। थोड़ा सा इसको गाड़ देते हैं। अब देखना है आपको, अब ये क्या है, इसमें आपको अल्फाबेटिकली अरेंज करने हैं, तो पहले क्या लगाएंगे, ट्राई, ये तो मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, ठीक है। पहले लिगेंड का नाम लिखिए, फिर आपको मेटल का नाम लिखना है। जब इसको कंप्लीट कर लो, यहां कोई चीज पहले आई हुई है तो पहले उसको, फिर इस वाले को, अगर वो चीज आ रही है तो फिर उसको बाद में लिखना है। तो ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा। अब समझिएगा जरा, यहां अगर ये माइनस का है, माइनस का 3 चला जाए तो ऊपर प्लस का 3 आ जाएगा, तो क्रोमियम लिखेंगे, ठीक है। क्रोमियम, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, +3। कैसे निकाली, देखो X प्लस, ये कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल 0, प्लस ये कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल 0 इक्वल टू कितना, +3। अब ये चीज ये देख रहे हो ना, अगर क्लोरीन अंदर आता तो आप आइडो यूज करते, क्लोराइडो। अगर बाहर आया हुआ है यहाँ पे तो आप यूज करेंगे क्लोराइड, और नंबर यूज नहीं करेंगे कि 3 क्लोराइड वगैरह वगैरह नहीं करना, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्रोमियम 3 क्लोराइड। समझ में आ गया। अगर कोई चीज अंदर लिखी हुई है आइडो, बाहर लिखा हुआ है फ्लोराइड, क्लोराइड जो भी है वो बाहर के लिए क्लोराइड यूज करेंगे, आइड। अंदर वाले के लिए आइडो। 2004 IUPAC रिकमेंडेशन, उससे पहले क्या यूज होता था बता दूं, छोड़ दूं, बता ही देता हूं, क्लोरो यूज होता था। क्लोरो यूज ना करके क्या यूज करते थे, क्लोरो, फ्लोरो पहले यूज करते थे। आज की डेट में क्या यूज हो रहा है, फ्लोरिडो, क्लोरिडो वगैरह, समझ रहे हो ना। अच्छा देखो, इसने क्या है, ओपन करके ही दे दी स्ट्रक्चर।
ये इथिलीन डाइएमीन की स्ट्रक्चर है, 3 टाइम्स दे दिया, ट्रेस यूज करेंगे पहली चीज। अब इसमें बड़ा गड़बड़ हो जाता है कई बार बच्चे का, क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट गड़बड़ हो जाती है। तो देखो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि ट्रेस लिख लोगे आप लोग। ये 3 बार लिखा हुआ है, बाइडेंटेड लिगेंड है, 3 बार लिखा हुआ है ट्रेस, इथेन 1,2 डाइएमीन लिख लिया। अब देखो क्या है, ये जो 2 है ना वो सल्फेट पे -2 होता है, उसका चार्ज है। ये 3 किसकी वजह से, इसकी वजह से, समझ रहे हो ना, कैटायन का चार्ज है, तो ऊपर पूरे पे कितना रहा होगा +3। तो यहाँ आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली है वो +3। दोबारा से समझिएगा, सल्फेट पे -2 होता है, इसकी वजह से यहाँ यूज़ किया गया है। इसका पूरे का 3 रहा होगा बैलेंसिंग की वजह से, तो इसका यहाँ यूज़ किया गया 3 इसकी वजह से, समझ रहे हो। वैसे तो ये न्यूट्रल है, तो कैटायनिक पार्ट जो है ये 3 यूज़ करके आएगा। तो क्या लिखेंगे बाद में, सल्फेट, ठीक है। अब 6 में जाइए, अब तो कर लोगे, पेंटाएमीन, ठीक है, क्लोरिडो, अंदर आया हुआ है क्लोरिडो, क्या लगाएंगे, कोबाल्ट, इसका हटाइए, कितने गए -2, ऊपर कितना आ गया +2, तो क्या लिखेंगे, कोबाल्ट सेकंड। अब इसको क्या लिखने वाले हो, क्लोराइड, क्योंकि बाहर आया हुआ है ना क्लोराइड। चलिए यहां देखिए, अब ये आ गया, तो इसको पहले लिखिए पोटेशियम, क्या लिखेंगे, हेक्सा, थोड़ा सा स्पेस दे दिया ना मैंने, हेक्सासाइनेडो, पोटेशियम हेक्सासाइनेडो। देखो प्लस का गया, कितना बचा ऊपर -3 का, तो क्या बोलेंगे, फेरेट, आयरन भी लिख सकते हो, फेरेट 3rd। यहाँ तक समझ में आ रहा है। कोई बच्चा कहे सर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बता दो, देखो दोबारा निकाल के बता देता हूँ, x + 6 -1 इज इक्वल टू, इस पे चार्ज -1 होता है, इज इक्वल टू -3, ये -6 है, उधर जाएगा +6 हो जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे आया हुआ क्या लिखोगे, पोटेशियम, ठीक है, टेट्रा क्लोराइडो, दोबारा सुनिएगा, पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो। अब ये माइनस का प्लस का है, ऊपर गया माइनस का, प्लेडिएट, प्लेडिएट कितना, सेकंड, ठीक है। ब्रिजिंग का क्वेश्चन आ गया, ब्रिजिंग का करते हैं, IIT JEE वगैरह में आ जाता है। तो देखो 2 तरीके से इसको हम करेंगे, ब्रिज तोड़ेंगे तो म्यू यूज करेंगे, ध्यान रखना म्यू, ठीक है, ब्रिज तोड़ने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा देखो यहाँ पर भी ये सेम है, यहाँ पर भी ये सेम है, यहाँ पे 5 NH3 है, यहाँ पर भी 5 NH3 है। तो इसको हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो आप बिस यूज कर लीजिए या फिर डेका यूज कर लीजिए, दोनों तरीके से सिखाता हूँ फिर, ठीक है। देखो डेका मतलब 5 और 5 10 हो गए ना, तो उसको डेका एमीन बोलते हैं, डेका एमीन। अब मैंने म्यू काटा, तो म्यू कौन सी लिंकेज है ये, हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो। अब ये डाइक्रोमियम यूज किया जाएगा, डाइक्रोमियम यूज किया। अब देखो ये -5 चला जाए तो ऊपर कितने का आ जाएगा, +5। तो करें कैलकुलेट इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ये टर्म 0, ये टर्म 0, क्योंकि दोनों न्यूट्रल लिगेंड है। अब कैसे यूज करेंगे इसको, थोड़ा ऐसे समझाता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर देखिएगा किस तरीके से निकालते हैं इसकी। तो देखो ये 10 तो 0 हो गए, प्लस ये और ये तो 0 हो गए, +2x, मतलब हमें जो क्रोमियम उसकी निकालनी है, तो 2 मेटल है, 2x प्लस OH पे कितना होता है बताओ, -1 इज इक्वल टू, ऊपर पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना हो गया, +5 हो गया। तो इसको हम 2x इज इक्वल टू, माइनस का उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +1, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 6/2, तो कितना निकल के आ गया, 3। तो क्या लिखेंगे, डेकाएमीन न्यू हाइड्रोक्सीडो डाइक्रोमियम 3rd मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोराइड। अगर ये क्लोरीन अंदर आया हुआ तो क्लोराइड हो, बाहर आया हुआ तो क्लोराइड। नंबर पे फर्क नहीं पड़ता कितना भी लिखा हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट्स बॉक्स में तो यार बताते ही नहीं हो आप लोग। दूसरी वाली बात है, शेयर वगैरह करो, ठीक है, ताकि आपको अच्छे जो है
और भी चीज़ें करवाएं, और मैं इन चैप्टरों को आपको पूरा करवाऊंगा, ढंग से करवाऊंगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए, ताकि अच्छी चीज़ें आपको मालूम होती रहें, और फिर केमिस्ट्री में कुछ ढंग से नया करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट में मिलते हैं।